हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदादि मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। प्रणमो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञानघन जहाँ हृदय आगार बसहि राम शरचापधर। बंदों तुलसी के चरण जिनकी जग काज कलि समुद्र बोरत लख्यों प्रगटों सप्त जहाँ। राम राम। श्री सीताराम जी और राम जी के अत्यंत करुणा दया प्रेम और कृपा से आज हम श्रीमद् भगवद गीता जी के 18वें अध्याय का प्रथम भाग संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे। भगवान के श्रीमुख की वाणी की यथा योग्य विवेचना करना मेरे लिए संभव नहीं है, परंतु भगवान की कृपा से और राम जी, राम सुखदास जी महाराज और अन्य संतों की व्याख्या से जो समझ में आया उसे कहने का प्रयास करूंगा। सर्वप्रथम इस अवसर को प्रदान करने के लिए राम जी का बहुत बहुत आभार और दंडवत प्रणाम, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। मुख और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन, तत्पश्चात कथा प्रारंभ करेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवां, श्री कृष्ण हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। नीलांब श्यामल कोमलांग और पीतांबर और मोर मुकुटधारी भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्त श्री अर्जुन जी महाराज के माध्यम से हमें गीतामृत का पान करा रहे हैं, और उसी श्रृंखला में आज हम 18वें अध्याय के प्रथम भाग का सारांश समझने की प्रयास करेंगे। तो 18वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन जी महाराज भगवान से पूछते हैं कि हे महाभाव, हे ऋषिकेश, हे केशिनिषूदन, मैं संन्यास और त्याग का तत्व अलग अलग जानना चाहता हूँ। तो जैसे कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि संन्यास क्या है और त्याग क्या है, त्याग का प्रमुखता से वर्णन आया है कि हमें फल की इच्छा का त्याग करना चाहिए और कर्मों के संग का, कर्मों की आसक्ति का त्याग करना चाहिए। तो जो त्याग यहाँ पे है उसका संदर्भ कर्म योग से प्रतीत होता है, और साथ में संन्यास का अलग से तत्व जानना चाहते हैं। तो संन्यास एक प्रकार से हमारा ज्ञान योग से संबंधित है, उसमें किस प्रकार से कर्मों से उदासीन, कर्मों से ऊपर उठ के हम विवेक द्वारा प्रकृति से अपना संबंध विच्छेद करके भगवान से योग कर सकते हैं। तो दोनों ही मार्ग भगवान से योग कराने के हैं। और पहले अर्जुन जी महाराज ने पूछा था कि इनमें श्रेष्ठ कौन है, उस प्रकार पूछे थे। अब विस्तार से उसका तत्व जानना चाहते हैं, तो इस माध्यम से भगवान हमको कर्म विज्ञान का विस्तार से इस प्रथम भाग में वर्णन करते हैं। तो सर्वप्रथम भगवान जब इस प्रश्न का कि संन्यास और त्याग के बारे में अलग अलग प्रकार से कहिए, तो उस प्रकार से भगवान सबसे पहले तो कुछ मतों का, प्रचलित मतों को बताते हैं कि जैसे सभी काम में कर्मों का त्याग संन्यास कहा जाता है कुछ विद्वानों द्वारा, और कुछ विद्वान सभी कर्मों के फलों का त्याग ही त्याग कहते हैं। कुछ कर्म के दोष की तरह छोड़ देना ही संन्यास
कहते हैं या छोड़ देना चाहिए, इस प्रकार कहते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि यज्ञ, दान, तप कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए। तो इस प्रकार से विभिन्न मत प्रचलित है। तो उन सबको भगवान आगे त्याग और संन्यास के बारे में पूर्णता से हमें समझाने की प्रेम से कोशिश करते हैं। और सबसे पहले भगवान त्याग के विषय में बताते हैं इन दोनों में। और भगवान कहते हैं 3 प्रकार का होता है। और उस त्याग के बारे में बताने से पहले भगवान ये स्पष्ट कर देते हैं कि यज्ञ, दान और तप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि यज्ञ जो है, जैसे कि यज्ञ के प्रकार हैं कि हम सेवा भाव से जो कर्म करते हैं, बिना किसी आसक्ति के और केवल सेवा भाव से हम शुद्ध मन से जो कर्म करते हैं वो यज्ञ स्वरूप हैं। हम विभिन्न नाम जप करते हैं, भगवान के कथा श्रवण, जैसे मद्भागवत गीता जी सुनते हैं, मद्भागवत का श्रवण करते हैं, श्री रामचरितमानस का श्रवण करते हैं, भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, ये सब भी महायज्ञ हैं। तो इन यज्ञों का हमें त्याग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, भगवान इस प्रकार कहते हैं। और दूसरी बात, भगवान दान के बारे में कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि दान वही है जो अपने अधिकार की वस्तु जो है उसको, या जैसे धन है या हमारे अधिकार में कुछ विद्या है, तो उसको भगवान या उनके संसार की सेवा में लगाना दान है, उसका त्याग भी हमें नहीं करना चाहिए। और भगवान तप के बारे में कहते हैं, हमने पहले पढ़ा कि तप, यम, दम, नियम जो भी हैं वो तप में है। ब्रह्मचर्य, प्राणायाम का पालन करना तप है। सुख दुख को सहन करके अपने कर्तव्य कर्मों को करना वो तप है। तो इस प्रकार से यज्ञ, दान और तप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। और ये हम अगर समत्व बुद्धि से करते हैं तो यह पवित्र करने वाला है, मनीषी रूप में जो है उनको पवित्र करने वाला है। तो इस प्रकार से सर्वोत्तम भगवान ये स्पष्ट करते हैं। उसके बाद भगवान कहते हैं कि इन यज्ञ, दान और तप और दूसरे कर्मों को आसक्ति और फलों की इच्छा का त्याग करके करना चाहिए। तो और ये मेरा निश्चित एवं उत्तम मत है। तो जो भी हम कर्म कर रहे हैं, जो भी हमारे नियत कर्म है, और जो यज्ञ, दान और दूसरे कर्तव्य कर्म है, जैसे पढ़ाई करना, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से, आश्रम के हिसाब से जीविका चलाना, व्यापार, परिवार, जो भी आवश्यक कर्म हैं, उनको आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करके करना चाहिए। बार बार भगवान हमें कहते हैं। और आसक्ति का हम देखते हैं कि आसक्ति मतलब कामना, राग, ममता का त्याग करके केवल प्राणी मात्र के हित के भाव से कर्मों को करना आसक्ति रहित कर्म है। और फल पर हमारा अधिकार नहीं है इस भाव से, और फल की इच्छा बंधन कारक है, और ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस प्रकार की इच्छा का त्याग करते हुए हमें कर्म करना चाहिए। तो भगवान ये भी स्पष्ट कर देते हैं। इसके बाद आगे भगवान बताते हैं कि अब इनमें जो त्याग है वो तामस त्याग कौन से हैं। तो सबसे पहले तो तामस तो त्याग हैं जो तामस और राजस और सात्विक का पहले भगवान त्रिगुणमय सृष्टि के बारे में बताते हैं। तो पहले बता चुके हैं। तो तामस त्याग से अधोगति की तरफ ले जाता है। राजस जो है, राजस जो त्याग है, राजस जो गुण है, वो हमें संसार चक्र बंधन में बांधे रखते हैं। और सात्विक से हमारी उद्गति होती है, तो हमें यथासंभव सात्विक गुणों को ग्रहण करना चाहिए। तो इन सब में त्याग में सबसे पहले भगवान तामस त्याग का वर्णन करते हैं। तो उसमें कहते हैं कि जो नियत कर्म है उनको, उनका त्याग उचित नहीं है, और मोहपूर्वक जो उनका त्याग करता है वो तामस त्याग है। तो जैसे कि हमारे नियत कर्म है कि अतिथि सत्कार करना, माता पिता की सेवा करना, और जो भी जैसे ब्राह्मण भोज और आदि जो भी हमारे धर्म या नियत कर्म है, उनके अनुसार हमें जो कर्म है हमारे, उनका त्याग हमें मोहवश या मूर्ता से नहीं करना चाहिए। जैसे माता पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं और चिकित्सा की आवश्यकता है, पर हम अपने मनोरंजन या खुद के किसी खेल में लगे रहें और उसका तरफ ध्यान न दें, तो वो जो त्याग है वो तामस त्याग है। ऐसा त्याग हमें नहीं करना चाहिए। ऐसे कर्मों का, इस तरह से कर्मों का तामस त्याग नहीं करना चाहिए। आगे भगवान राजस त्याग के बारे में बताते हैं कि जो कुछ कर्म है वह दुख रूप समझकर ऐसा परिश्रम के भय से त्याग कर देना, वो एक राजस त्याग कहलाता है। कि जैसे कुछ भी शारीरिक कष्ट होगा, या हम इससे बिना बात के, जैसे हमको कहीं सेवा देनी है या कोई सत्संग में जाना है, और इस प्रकार के जो हमारे कर्म है उसमें ये सोच के कि वहाँ इतना दूर कौन जाएगा,
या इस तरह से हम थक जाएंगे। तो इस तरह के परिश्रम या शारीरिक कष्ट को सोचकर जो त्याग हम कर रहे हैं वो राजस त्याग में आते हैं। तो इस प्रकार से कहा गया है कि जैसे भोगों में दोष और दुख को देखकर उनका त्याग करना या भोग बुद्धि से प्रेरित कर्मों का त्याग ठीक है, बट परिश्रम या शारीरिक कष्ट को सोचकर त्याग करना राजस त्याग, जो हमारे नियत कर्म है पर हम परिश्रम या शारीरिक कष्ट को सोचकर उसका त्याग करें, वो नहीं करना चाहिए। और फिर भगवान सात्विक कर्म के बारे में बताते हैं। तो सात्विक कर्म भगवान सबसे पहले कहते हैं कि नियत कर्म जो है हमारे देश काल वर्ण आश्रम परिस्थिति के अनुसार जो हमारे कर्तव्य कर्म हैं उन कर्मों को करना चाहिए, और उन कर्मों को आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके तत्परता व उत्साह पूर्वक करना चाहिए। तो इसमें भगवान आसक्ति और फलेच्छा पहले बताएं, और इसमें भगवान ये भी कहते हैं कि तत्परता उत्साह पूर्वक हमें वो नियत कर्म करने चाहिए। और जो आसक्ति का एक उदाहरण है कि जैसे कि हम किसी की घर में आसक्ति होती है तो वो अपना बहुत सारा समय बिना सोचे समझे घर को सजाने में या घर के उसी में लगा रहता है, जबकि जितना कर्तव्य जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा समय या ज़्यादा कर्म उसमें करता है। या किसी की शरीर में आसक्ति है तो शरीर को सजाने में बहुत समय लगाता है। किसी की धन में आसक्ति है तो केवल धन के बारे में सोचने में ही बहुत समय लगाता है। तो उस तरह की आवश्यकता से ज़्यादा हम उस बारे में कर्म करें तो आसक्ति वश कर्म है और उन कर्मों को नहीं करना चाहिए। दूसरा फलेच्छा के त्याग का पहले वर्णन कर चुके हैं कि भगवान की प्रसन्नता के लिए और बिना कोई आशा के जो कर्म निष्काम भाव से जो कर्म है वो फलेच्छा की त्याग के साथ कर्म है, उसके साथ उनको तत्परता और उत्साहपूर्वक हमें उन कर्मों को करना चाहिए। तो ये जो त्याग है फल और आसक्ति का त्याग, ये सात्विक त्याग माना गया है। और एक बात और भगवान यहाँ जोड़ते हैं कि जो अकुशल कर्म है उनको जो छोड़ता है, उनका जो त्याग करना है, जो भी जैसे अकुशल कर्म है कि हमें इस तरह का भोजन नहीं करना चाहिए, मदिरा नहीं पीना चाहिए, जो भी अकुशल कर्म है उनका त्याग हमें करना चाहिए, पर द्वेष के साथ नहीं करना चाहिए। और कुशल कर्मों में आसक्त नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे कुशल कर्म हैं उन कुशल कर्मों को हमको अधिकार या कर्तव्य मानकर करना चाहिए, उनको आसक्त भाव से नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से भगवान कहते हैं कि जो अकुशल कर्म है उनको द्वेष पूर्वक नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे हमने श्रीमद् भागवत जी में भी सुना कि भगवान को शिशुपाल ने इतनी निंदा किया और भगवान ने उसका वध किया, पर भगवान ने उनको परम धाम ही दिया। तो इतनी निंदा के कारण भगवान ने द्वेष नहीं किया। अनुपयुक्त चीजों को हटाना है, अनुपयुक्त चीजों को ग्रहण नहीं करना ठीक है, पर किसी से द्वेष नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार का भगवान यहाँ संदेश देते हैं। और फिर एक आता है कि अगर जो हमारा त्याग सात्विक नहीं हुआ तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, कि हमने जो त्याग कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों को क्या प्रभाव रहता है। तो जैसे कर्म फल का त्याग नहीं किया तो इसके कारण हमें कर्म बंधन होता है, और उसके साथ इष्ट अनिष्ट और मिश्रित 3 प्रकार के फल हमें मरने के बाद भी मिलते हैं। तो यही जो हमारे फल हैं वो प्रारब्ध के रूप में प्रकट होते हैं। जैसे कि हम कई परिस्थितियां देखते हैं कि किसी को अनुकूल परिस्थितियां से धन संपत्ति खूब मिलती है, मान सम्मान मिलता है या आदर प्रशंसा खूब मिलती है, और किसी को प्रतिकूल परिस्थितियां मिलती है, जैसे कि किसी का निंदा अपमान हुआ या कहीं फाइन या जुर्माना लगता है। इस तरह से किन्हीं को प्रतिकूल परिस्थितियां, और कहीं कहीं विचित्रता भी मिलती है कि कोई बहुत शुभ कर्म कर रहा है फिर भी उसको प्रतिकूल परिस्थिति मिलती है, जैसे युधिष्ठिर जी महाराज हैं। और कोई अशुभ कर्म कर रहा है, अच्छे कर्म नहीं कर रहा है, कुशल कर्म कर रहा है, फिर भी उसको अनुकूल परिस्थितियां मिल रही, जैसे दुर्योधन को मिली। तो इस प्रकार से ये जो हमारे कर्म फल हैं वो हमारा प्रारब्ध, वो मरने के बाद भी प्राप्त होते हैं, प्रारब्ध रूप में हम प्रकट होते हैं, और उसके कारण हमें विचित्रता मिलती है। तो जो हमारे कर्म है प्रारब्ध से क्या निर्धारित होता है, तो इसमें इस प्रकार से कि जो हमारे फल हैं, जैसे कि
दो व्यापारी व्यापार कर रहे हैं, तो किसी व्यापारी को कितना लाभ होना है या किसी व्यापारी को कितना नुकसान होना है, वो प्रारब्ध के हिसाब से निश्चित होता है। पर फिर ये विचार आता है कि अगर प्रारब्ध ही सब निश्चय कर रहा है तो फिर हमारा क्या रोल है या हमारा पुरुषार्थ किस प्रकार से काम का है। तो प्रारब्ध के हिसाब से आपका परिणाम निश्चित होता है, पर किस प्रकार से वो किस व्यापार किया जाए, जैसे कि व्यापारी नियम पूर्वक या शुद्ध भाव से व्यापार कर सकता है, या फिर व्यापारी चोरी करके और विशुद्ध भाव से भी व्यापार कर सकता है। तो जिस भाव से या जिस प्रकार से कर्म किया गया वो कर्म हमारे आगे की गति निर्धारित करता है। तो इसलिए हमारा जो रोल है या हमारा जो भाग है वो कर्म करने का है, फल प्रारब्ध से या जो भी है उसके हिसाब से निर्धारित फल पर हमारा अधिकार नहीं है। तो उस विचार से हमें कर्म शुद्ध भाव से कर्म करना चाहिए और प्रारब्ध का प्रभाव समझ के उसका फल को हमें स्वीकार करना चाहिए। और दूसरी बात है कि पुरुषार्थ हमें किस दिशा में करना चाहिए। तो पुरुषार्थ जैसे हमारा जो जैसे कहा गया है कि हमारे कर्मों का प्रयोजन चार प्रकार का हो सकता है, कि हम धर्म के लिए कर्म करें, या हम अर्थ या धन कमाने के लिए कर्म करें, हम काम के लिए कर्म करें, जैसे कि कोई भोग भोगने के हिसाब से हम कर्म करें, या मोक्ष या परमात्मा प्राप्ति के लिए कर्म करें। तो इन चार प्रकार के अलावा हमारा कर्म करने का प्रयोजन नहीं होता। तो इनमें से जो अर्थ और काम है, जो धन कमाना है या भोग भोगना है, यह प्रारब्ध पे नियंत्रित रहता है। तो हमारा पुरुषार्थ उस दिशा में ज़्यादा करने से हमें बहुत सफलता का वो अनुभव नहीं होगा। अगर हम हमारा धर्म और मोक्ष के लिए हमें स्वतंत्रता है, हम अपने पुरुषार्थ का प्रयोग वहाँ करें, उस हिसाब से हमको उसमें आगे सफलता मिलती है। तो उसमें हमें अपना पुरुषार्थ प्रयोग करना चाहिए, उसमें जितना हम प्रयास कर सकें उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। धर्म मतलब स्वयं का कल्याण और संसार की सेवा, और मोक्ष परमात्मा प्राप्ति के लिए हमें अपना पुरुषार्थ प्रयोग में लाना चाहिए। प्रारब्ध को इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। अब उसके बाद भगवान कहते हैं कि जैसे त्याग के बारे में इसमें भगवान ने बताया, अब उसके बाद अब अर्जुन जी महाराज ने संन्यास के बारे में पूछा था। तो त्याग, कर्म फलों का त्याग, कर्म के फलों का त्याग और कर्म की आसक्ति का त्याग भगवान ने इस प्रकार से बताया। अब आगे जो है संन्यास या जो कर्म का विज्ञान है, कर्म किस प्रकार से होते हैं उसके बारे में भगवान बताते हैं। तो सबसे पहले भगवान कहते हैं कि जो कर्म है इसमें कर्मों की सिद्धि या कर्म को करने में 5 हेतु होते हैं। अधिष्ठान, जैसे शरीर या देश जिसके आधार पे या जहाँ पर कर्म हो रहा है, और कर्ता जो जिसके कारण जिसके माध्यम से कर्म हो रहा है, जैसे प्रकृति ही करता है इस प्रकार से जिसके माध्यम से कर्म हो रहा है। और करण, जैसे हमारी कर्मेंद्रिया जिनका प्रयोग करके कर्म हो रहा है, जैसे कर्मेंद्रिया 5 कर्मेंद्रिया हैं, 5 ज्ञानेंद्रिया हैं, मन बुद्धि अहंकार, इस प्रकार से जो हमारे 13 करण हैं इनका प्रयोग करके कर्म होता है। और फिर इन करणों की जो ये करण हैं उनकी विभिन्न चेष्टाएं, उनकी प्रेरणा से भी कर्म होता है। प्रेरणा उसमें इच्छाएं उस कर्म में भाग लेती है। और जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे स्वभाव और संस्कार हैं, उस जैसे कि किसी सैनिक का संस्कार है कि वो युद्ध में भाग लेना, कि सैनिक का संस्कार है, तो उसके कारण भी उस तरह की स्फूर्णाएं होती हैं और वो इन कर्मों को कराने में भाग लेती है। तो भगवान के श्लोक के हिसाब से जो कर्म की सिद्धि हो रही है इसमें संसार जो ये करण हैं जो, और ये अधिष्ठान है, चेष्टा है, संस्कार हैं, सारे जो संसार के ही भाग हैं ये, या प्रकृति के भाग हैं, वो इनमें भाग ले रहे हैं और उसके कारण कर्म हो रहे हैं। और भगवान फिर आगे कहते हैं कि इन कर्मों को भगवान फिर बताते हैं कि अगर ऐसे 5 हेतुओं के होने पर भी
अगर कोई आत्मा को करता देखता है तो वो दुष्ट बुद्धि वाला ठीक नहीं देखता, क्योंकि कर्म आत्मा के द्वारा नहीं हो रहे हैं, संसार या प्रकृति के द्वारा किए जा रहे हैं। प्रकृति के ही कारण हैं, प्रकृति के ही ये अंतःकरण संस्कार हैं, और फिर ये अधिष्ठान शरीर सब प्रकृति से हैं। तो ये जो कर्म हो रहे हैं वो प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं। और अगर आत्मा ये सोचता है कि ये कर्म मैं कर रहा हूँ तो वो दुष्ट बुद्धि है और वो ठीक नहीं देखता, इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं। तो इसमें एक उदाहरण है कि जैसे कोई मालिक है, उनके कई खेत हैं और उन खेत में उनके मालिक के सेवक काम कर रहे हैं, और किसी को दया करके अगर मालिक देख रेख के लिए रखते हैं कि बस आपको देख रेख करनी है, और मालिक ही बताते हैं कि इस तरह से सब कर्म होता है इस खेत में और इस तरह से उपज होगी और सब होगी, तो जो देख रेख करने वाला है जब अगर फसल आती है और सोचता है कि अरे ये फसल मेरे कारण हुई है और ये खेत मेरा है और अपनी ही सत्ता मानने लगता है, तो ये असत्य आचरण है। इसी प्रकार से आत्मा अगर सोचता है कि ये कर्म मेरे द्वारा हो रहे हैं तो आत्मा दुष्ट बुद्धि वाला है, ठीक नहीं देखता। इस तरह से भगवान कह रहे हैं अपनी अलग, तो इस प्रकार से अपनी अलग सत्ता का अनुभव करके कर्म अपने द्वारा होना मानना बाधक है और बंधक है, और ये अविवेक और अज्ञान है, ये शुद्ध बुद्धि नहीं है। इस प्रकार से भगवान कहते हैं। और दूसरा आगे भगवान कहते हैं कि कौन अ, सही से इसको देख पाता है, वो ये है कि जिसका अहंकृत भाव नहीं है, मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, और जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, मतलब कि जो बुद्धि उसका अहंकृत भाव नहीं कि मैं नहीं कर रहा हूँ और मेरे को फल मिलना चाहिए, इस तरह का भाव नहीं है। और उसके साथ ये ऐसा भाव भी नहीं है कि ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, तो द्वंद्व मोह जो बुद्धि में होता है उस तरह का भाव भी नहीं है। ऐसा जो आत्मा है या ऐसा जो आ, करता है, ऐसा जो आत्मा है वो आ, शुद्ध है, और उसमें किसी भी प्रकार के कर्म करने के बाद भी उससे बंधता नहीं है। तो इसमें भगवान एक उदाहरण देते हैं कि अगर ऐसा निर्लिप्त आत्मा जो है वो संपूर्ण प्राणियों को मार भी दे तो भी बंधता नहीं है। और जैसे कोई डॉक्टर है, वो ऑपरेशन करके अंग काट भी देता है किसी पेशेंट का, क्योंकि किसी बीमारी के कारण, तो उसको अहम अहम भाव या बुद्धि का दोष नहीं लगता। तो इस प्रकार से हम यहाँ समझ सकते हैं कि अहंकृत भाव ना हो और बुद्धि लिप्त ना हो तो कर्म बंधक नहीं होते हैं। और इसमें अहम भाव को भी अवास्तविक बताया है। जड़ और चेतन है, और जड़ और चेतन से ये अवास्तविक अहम भाव उत्पन्न होता है। एक प्रवचन के हिसाब से जैसे कि जड़ को अगर लकड़ी माना जाए और चेतन को अग्नि माना जाए, तो अगर अग्नि और लकड़ी का संयोग होता है तो उसमें कहीं धुआं निकलता है। धुआं अवास्तविक है और वो उसको अहंकार मान के जो आत्मा है या चेतन है वो उससे बनता है। तो इस प्रकार से हमें अहंकार भाव से मुक्त रहना चाहिए और कर्मों को मैं कर रहा हूँ उस भाव से नहीं देखना चाहिए। तो इस प्रकार से जो लक्ष्य हो अहंकार भाव, कर्तृत्वाभिमान ना हो और फल की इच्छा ना हो और बुद्धि भी हमारी लिप्त ना हो, इस प्रकार से हमें कर्म करने चाहिए। तो ये एक प्रकार से देख सकते हैं कि कर्म करने की रिक्वायरमेंट या आवश्यकता ऐसी। अब कर्मों को इम्प्लीमेंट या कैसे हम ऐसे कर्म हो सकते हैं, उसके लिए भगवान आगे बताते हैं कि जो कर्म हम शुद्ध भाव से करना चाहें तो उनके लिए हमें शुद्ध ज्ञान की आवश्यकता होती है। क्योंकि ज्ञान इस प्रकार से देख सकते हैं कि ज्ञान जैसे जल पीने से प्यास बुझती है, ये एक प्रकार का ज्ञान है। या जैसे संसार जड़ चेतन बना हुआ है, ये और प्रकार का ज्ञान है। जैसे क्रियाएं किस प्रकार से हो रही है, या जैसे भगवान ने बताया कि 5 हेतु कोई भी कर्म करने में सहायक, ये सब ज्ञान है। और इस ज्ञान के कारण कर्म करने की प्रेरणा होती है। जैसे जल से प्यास बुझती है, तो जल, अगर प्यास है तो जल पीना एक प्रेरणा है उसको करने के लिए। तो इस प्रकार से ज्ञान शुद्ध हो, उसके बाद भगवान कहते हैं कि जो कर्म हो, जो क्रियाएं हैं वो भी शुद्ध हो,
और जो कर्म करने वाला करता है उसका भाव भी शुद्ध हो। तो ये शुद्ध मतलब ये सात्विक हुए, तो जो कर्म प्रतिपादन होगा वो भी सात्विक होगा। और उसके बाद इस कर्म को करने का जो निश्चय बुद्धि के द्वारा होता है, अगर वो बुद्धि भी सात्विक होनी चाहिए, ताकि सारे सतत रूप से जो कर्म हो रहे हैं वो कर्म सात्विक रूप से होते रहें। और फिर बुद्धि के निश्चय को अटल या दृढ़ करने के लिए धारणा शक्ति की आवश्यकता होती है। तो वो जो धृति है, भगवान आगे बताते हैं कि सात्विक धृति भी कैसी होती है। तो इस प्रकार से भगवान आगे अब ऐसे कर्म करने के लिए क्या होना चाहिए उसके विस्तार से बताते हैं। तो सबसे पहले भगवान ज्ञान के बारे में बताते हैं, और ज्ञान के तीन भेद भगवान बताते हैं कि तीन प्रकार का ज्ञान कैसा है, सात्विक ज्ञान कौन सा है। तो सबसे पहले जो भगवान कहते हैं कि जिस ज्ञान के द्वारा साधक संपूर्ण विभक्त प्राणियों में विभाग रहित एक अविनाशी भाव सत्ता को देखता है, उस ज्ञान को तुम सात्विक समझो। तो जिस प्रकार से हमने पहले 8वें अध्याय में, 8वें अध्याय में भी देखा कि भगवान कहते हैं कि सभी में एक ही सत्ता व्याप्त है, और विभाग रहित सत्ता है, अविनाशी सत्ता। ममे वांशु जीव लोग जो जो जीव है वो भगवान का ही अंश है, और ये अविनाशी अविभाजित सत्ता है। गो ब्राह्मण चांडाल सभी में वही अविभक्त सत्ता है। तो जो ज्ञान इस प्रकार का अनुभव कराए कि सभी प्राणियों में एक अविभक्त सत्ता परमात्मा स्वरूप परमात्मा रूप में स्थित है, वह ज्ञान सात्विक ज्ञान है। और जैसे हम रामायण में भी देखते हैं कि सिया राम मैं सब जग जाने करऊं प्रणाम जोड़े जपाने। तो सिया राम जी का ही स्वरूप अगर संसार में देखा जाए तो वो एक सात्विक ज्ञान के रूप में है। और एक उदाहरण ये भी है कि जैसे अगर कोई हीरा है, वो किसी कोयले की खदान में भी गहराई पे है, या वही कोई कोई हीरा भगवान गले में, सब में चमक वही हीरे की है। तो इस प्रकार से जीवात्मा विभिन्न रूप में है, पर सब में सभी अंश भगवान के हैं। तो उस प्रकार से हमें वो देखना चाहिए। तो इस प्रकार से एक अविनाशी सत्ता का हमें अनुभव हो तो वो ज्ञान सात्विक है। और जो परा प्रकृति है वो भी भगवान की शक्ति से चलती है, तो उसी को मतलब संसार को भी भगवान का एक स्वरूप देख सकते हैं। इस प्रकार से ये सात्विक ज्ञान है। उसके साथ भगवान उसमें डिफ्रेंशिएट करने या जो भी उसमें बताने के लिए भगवान कहते हैं कि राजस और तामस ज्ञान जिससे हमें बचना चाहिए, वो राजस ज्ञान है कि चराचर जो विभक्त रूप में अविनाशी सत्ता को देखता है। तो जड़ चेतन का फिर भी अनुभव रखता है, पर वो इस सत्ता को विभक्त रूप में देखता है, विभक्त विभिन्न आकृतियों के रूप में, या स्वभाव और गुण नाम रूप को देख के उसको सत्ता विभक्त रूप में, सबको अलग अलग इंडिविजुअल रूप में वो अविनाशी सत्ता दिखती है। और फिर उसी कारण वो राग द्वेष करता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरा है, पराया है। तो वो राजस स्वभाव है। और तामस स्वभाव में तो मोह के कारण ये आभास नहीं होता। शरीर को ही वो अपना स्वरूप मानकर उसमें आसक्त रहता है, और शरीर के लिए ही सारा काम करता है, शरीर के उद्देश्य से ही सारा काम करता है। तामस ज्ञान तो बिल्कुल विवेक रहित ज्ञान है। इस प्रकार से भगवान ज्ञान के बारे में बताते हैं। उसके बाद जैसे कि कर्म कैसे होने चाहिए या क्रियाएं जो हैं वो कैसी रहें, तो उसके बारे में भगवान कहते हैं कि जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ हो और कर्तृत्वाभिमान से रहित हो और फलेच्छा रहित मनुष्य के द्वारा बिना राग द्वेष के हो, वह सात्विक फल है। तो शास्त्र विधि के अनुसार जो हमारे नियत कर्म हैं, और जैसे सेवा करना, अपने कल्याण के लिए कर्म करना, और जो भी वर्ण आश्रम के हिसाब से जो कर्म है वो कर्म करना, वो शास्त्र विधि के अनुसार जो नियत कर्म है, और उनको कर्मों को फलेच्छा के बिना करना, और कर्तृत्वाभिमान जैसे कि पहले बताया कि अहंकार रहित होके कर्तृत्वाभिमान से करना, और बिना राग द्वेष के, बिना आसक्ति के और बिना द्वेष के उसको करना ही सात्विक
क्रिया हैं, वो क्रियाएं अगर इस प्रकार से वो क्रियाएं की जाए तो सात्विक क्रियाएं होंगी। और फिर आगे भगवान कहते हैं राजस क्रियाएं जो हैं वो भोगों की इच्छा से है की जाती है, और उसमें अहंकार माना जाता है कि जो ये क्रियाएं मैं कर रहा हूँ, ये अगर जो क्रिया करने वाला है अहंकार के साथ उन क्रियाओं को करे कि ये योग्यता या चतुरता जो है या जिसके कारण ये क्रिया हो पा रही ये मेरी है, अपनी मानना। और उसको परिश्रम पूर्वक भी करना पड़ता है, क्योंकि इन क्रियाओं में राग रहता है, तो राग के कारण संतोष नहीं होता, और फिर आवश्यकताएं बढ़ने के साथ साथ इनको इन क्रियाओं को लंबे समय तक करते रहने के कारण परिश्रम भी ज़्यादा किया जाता है। तो परिश्रम पूर्वक और अपने अहंकार के साथ भोग की इच्छा से इन क्रियाओं को किया जाता है, तो ये क्रियाएं राजस क्रियाएं हो जाती है। और तामस क्रियाएं तो बिना विचारे जो क्रियाएं होती है, जैसे कि जिनके परिणाम में हिंसा होती है, दूसरों को परेशानी होती है या पीड़न शोषण होता है या औरों की हानि होती है, जैसे लौकिक या पारलौकिक हानि, धर्म की हानि हो सकती है, उससे बिना विचार के वो क्रियाएं हो सकती है। और ये क्रियाएं शास्त्र विहित भी नहीं होती है, जैसे कोई मांस खाना या उस तरह का जो क्रियाएं हैं वो शास्त्र विहित क्रियाएं नहीं हैं। और फिर ये क्रियाएं अपने सामर्थ्य को देखकर भी नहीं होती है, विचार बिना विचार के ही ये क्रियाएं होती है। जैसे असुर प्रवृत्ति में होता है कि रावण को हनुमान जी ने समझाया कि उसका सामर्थ्य क्या है, राम जी का सामर्थ्य क्या है, पर मोहपूर्वक को समझ नहीं पाते हैं और अपने सामर्थ्य को देखे बिना ही वो ये क्रियाएं या निर्णय लेते हैं। तो इस प्रकार से तामस क्रियाएं भी भगवान ने बताई। और जैसा कि भगवान ने कहा कर्ता कैसा होना चाहिए, कर्ता किसी कर्म में कर्ता की बड़ा प्रमुखता है, और उस प्रमुखता के कारण ही अगर कर्ता सात्विक होगा तो उसका जो उद्देश्य या कर्म आरंभ करने का उद्देश्य वो राग रहित होगा, बिना कामना वासना आसक्ति अस्पृता, कर्तव्य को अपने नियत कर्मों को कर्तव्य समझ के करेगा, इस तरह से कर्मों का आरंभ करेगा राग रहित होकर। उसका जो कर्म करते समय भाव होगा वो अहंकार रहित होगा, कि वो अपने में विशेषता का अनुभव नहीं करके ऐसा नहीं मतलब अपना जो कर्म में जो चतुराई है या जो भी विशेष स्किल्स की जरूरत है वो अपनी न मान के वो प्रकृति या भगवान की मान के उनको करेगा, अहंकार रहित होकर करेगा। और इस प्रकार का अहंकार भी नहीं होगा कि मुझे अहंकार नहीं है, तो पूर्ण अहंकार शून्य होकर इन क्रियाओं को करेगा जो सात्विक करता है। और धैर्य के साथ करेगा, असफलता निंदा या सफलता विघ्न बाधा के हिसाब से उसकी क्रियाएं बदलेगी नहीं, और वो धैर्य और उत्साह के साथ उसी प्रकार अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में समान रूप से धैर्य उत्साह के साथ उन क्रियाओं को करेगा। और क्रिया होने के बाद जो फल की प्राप्ति है उसमें भी वो निर्विकार रहेगा, और उसमें असफलता और सफलता उससे हर्ष या शोक नहीं होता अंतःकरण में, जो सात्विक करता है। और उसके साथ सफलता या असफलता सभी में पूरी शक्ति और समझ लगाने के बाद भी अगर असफलता होती है तो भी वो उसको बिना किसी हर्ष या शोक के स्वीकार करता है। तो इस प्रकार से निर्विकार रूप से सात्विक करता इस भाव से आरंभ करता है, अहंकार रहित होकर कर्म करता है, और उसी प्रकार से धैर्य के साथ निर्विकार रूप से उसका फल ग्रहण कर उसको परिस्थिति को स्वीकार करता है। उसी क्रम में जो राजसी करता है वो कर्म की फल की इच्छा के साथ कर्म करता है, जैसे कि मैं धर्म का या दान का काम करूंगा तो मुझे मान और बढ़ाई मिलेगी, या भोग बुद्धि से कर्म प्रारंभ करता है कि ये मेरा परिवार है, इसमें मैं ऐसे करूंगा तो ये मेरे पुत्रों को ये प्राप्त होगा, तो इस तरह की भोग बुद्धि से वो कर्म करता है। और उसके कर्म हिंसात्मक होते हैं, क्योंकि जो राजसी स्वभाव वाला करता है वो अपने स्वार्थ के लिए कर्म करता है, और फिर उस स्वार्थवश होने के कारण उसके दूसरों के दुखों की परवाह नहीं और दुख दिख नहीं पाते हैं, तो उसके कारण दूसरों की हानि होती है, और वो एक हिंसा का ही रूप है। और जो भाव हैं राजसी करता है कि वो अशुद्ध हैं, क्योंकि वो भोग बुद्धि से उन
पदार्थों का प्रयोग कर रहा है। तो इस प्रकार से जो पदार्थ या जो कर्म राजसी कर्ता कर रहा है वो अशुद्ध है। और उसके बाद जो कर्म के बाद उसको जो लाभ होता है या जो फल प्राप्त होता है उससे प्रतिकूल और अनुकूलता के हिसाब से उसमें हर्ष और शोक होता है, राग और द्वेष होता है, उसमें ही वो उलझ जाता है। और फिर उसका जो अगर अनुकूल परिणाम आता है तो फिर उसमें लोभ बढ़ता है। राजसी जो करता है, जैसे जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकारी, जैसे जैसे लाभ होता है और लोभ बढ़ता जाता है। इसको 99 का चक्कर भी कहते हैं। और फिर वो संतोष नहीं कर पाता। तो इस प्रकार से राजसी कर्ता का भगवान बताते हैं। और तामसी कर्ता तो बिल्कुल जो विवेक का भाव में, जैसे असावधान और अशिक्षित रूप में और बिना ही कारण अकड़ वाला और अच्छी शिक्षा को भी नहीं मानने वाला जिद्दी स्वभाव का रहता है। और जो उन पे उपकार करें उनका भी वो अपकार करने वाला या कृतज्ञता रहती है। तो इस प्रकार से जो तामसिक करता है वो ये उनके लक्षण हैं। और तामसिकता के और लक्षण भगवान बताते हैं कि आलसी होता है, विषादी रहता है, उसमें दुख और अशांति छाई रहती है, दीर्घ सूत्री होता है, थोड़े काम को भी अधिक समय लगा करता है, मतलब उत्साह पूर्वक नहीं करता है। तो इस प्रकार से तामसिक कर्ता का यहाँ बताया है। तो यहाँ पे कर्ता का भाव प्रमुख है क्योंकि वही सारे कर्म कैसा होगा इस तरह से निर्धारित करता है। तो इस प्रकार से हमें सात्विक कर्ता का जो गुण है वो ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। अब कर्ता कर्म जो कर रहा है वो जो निश्चय कर रहा है उसमें कर्ता की बुद्धि उसमें सहायक है। और बुद्धि के निश्चय को दृढ़ रखने में उसकी धृति धारणा शक्ति जो है वो सहायक है। तो भगवान अब आगे बताते हैं कि किस प्रकार से सात्विक बुद्धि और सात्विक धृति हमें रखनी चाहिए। और सो जो जो बुद्धि का निश्चय है, जो धारणा शक्ति भगवान आगे बताएंगे। तो धारणा शक्ति जो धृति कही गई है उसको बुद्धि के निश्चय को दृढ़ रखने में सहायक रहती है और उसको लक्ष्य से विचलित नहीं होने देती है। तो इस प्रकार से धृति को एक तरह से हम आत्मशक्ति या जो धारणा शक्ति के रूप में देख सकते हैं। और अगर बुद्धि और धृति साधक की सात्विक स्थिति सात्विक रहती है तो वो सतत रूप से सात्विक कर्म करने में सहायक रहती है। तो सबसे पहले भगवान सात्विक बुद्धि के बारे में बताते हैं कि अब सात्विक बुद्धि कैसी होती है। भगवान ये कहते हैं कि जो सात्विक बुद्धि है वो प्रवृत्ति और निवृत्ति को जानने वाली है, कर्तव्य और अकर्तव्य क्या है उसको सही से जानने वाली है, भय और अभय कौन से कर्म भय प्रदान करेंगे, कौन से अभय करेंगे, उस प्रकार से वो बुद्धि उसको मार्गदर्शित कर सकती है। और जो बुद्धि बंधन और मोक्ष को जानने वाली है वो बुद्धि सात्विकी है। जो प्रवृत्ति, जैसे भगवान ने कहा प्रवृत्ति और निवृत्ति, तो प्रवृत्ति जैसे संसार में कहाँ प्रवृत्त होना है, कौन से हमारे कर्म नियत कर्म, तो पहले कहा है कि नियत कर्म करने चाहिए, पर कौन से कर्म हमारे नियत कर्म है वो बुद्धि हमें सहायता करती है कि ये इसमें प्रवृत्त होना चाहिए। और निवृत्ति जैसे कहाँ पे हमें संसार से विच्छेद रखना है, भगवान का भजन ध्यान करना चाहिए और कथा श्रवण सत्संग करना चाहिए, वो निवृत्ति के बारे में भी मार्गदर्शन करती है। और इन कर्मों को, प्रवृत्ति और निवृत्ति वाले कर्मों को हमें कामना और वासना रहित होकर करना है, उसको भी बुद्धि सही से हमें समझाती है। तो इस प्रकार की बुद्धि सात्विक बुद्धि है। और जो सात्विक बुद्धि हमें बताती है कि शास्त्र भी तो शास्त्र निषिद्ध कर्म कौन से हैं, कौन से हमारे कर्तव्य हैं, कल्याण करना, अपना स्वयं का सेवा करना, संसार की, ये सब हमारे कर्तव्य हैं। कुसंग करना, हिंसा करना, हानि पहुंचाना, ये सब अकर्तव्य हैं। इस प्रकार से बुद्धि हमको ये अलग करने में सहायता करती है। और बुद्धि ये भी ठीक प्रकार से जानने वाली होती है कि कौन सी क्रियाएं या कौन से कर्म अभय प्रदान करने वाले हैं, कौन से कर्म भय को देने वाले हैं। तो इस प्रकार से बुद्धि हमारे लिए ये मार्ग प्रशस्त करती है। और साथ में बुद्धि में ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कौन सी चीज़ हमारे बंधन कारक हैं और कौन सी चीज़ हमारे
मोक्ष या भगवान प्राप्ति में सहायक है, ये बुद्धि उसमें सहायक रहती है। तो जो बुद्धि इस प्रकार से हमें मार्गदर्शित कर सके वो बुद्धि सात्विक बुद्धि है। और राजसी बुद्धि के बारे में कहा गया है कि धर्म और अधर्म तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को थोड़ा जानती है पर ठीक तरह से नहीं जानती। तो जो चीज़ें शास्त्र सम्मत है, सदगति देने वाली है, या जो चीज़ें अधर्म है, हिंसा, चोरी, इस तरह की चीज़ों को थोड़ा जानती है, पर धर्म और अधर्म रहते हैं इस तरह से जानती है, पर वास्तव में क्या है उस तरह से ठीक तरह से उसको नहीं जानती है। और कभी कभी उसके कारण राग, और उसके कारण ये इस कारण होता है कि जैसे क्योंकि राजसी कर्ता में राग है, और राग से बुद्धि विचलित रहती है, क्योंकि राग के कारण विवेक शक्ति धुंधली हो जाती है। जैसे अगर जल में थोड़ी मिट्टी मिला दी जाए तो जल की स्वच्छता चली जाती है, उस तरह से जो राग, रजोगुण रूपी जो राग है, उसके कारण विवेक धुंधला रहने से ऐसे जो राजसी करता है उसकी बुद्धि विचलित रहती है, और वो उसके कारण मतलब अपने स्वार्थ के कारण कभी कभी अधर्म का काम भी करता है, कभी धर्म का काम करता है, तो पूर्णतया एक मार्ग में नहीं लग पाता। और तीसरा जो तामसी बुद्धि है उसके बारे में भगवान कहते हैं कि वो तो अधर्म को ही धर्म मान लेती है, कि उल्टा ही करती है। कि जैसे कि रामायण जी में भी कहा तुलसीदास जी महाराज ने कि कलयुग में रजोगुण थोड़ा और तमोगुण बहुत है। तो जैसे कलयुग में अभी हम देखें तो धर्म निरपेक्षता के नाम पे धर्म की हानि की जाती है, या फिर पशुओं का जो रहता है मांस का, उसके बारे में उसको मांस उत्पादन का नाम दे दिया जाता है। तो ये जो तमोगुणी ईश्वर को नहीं मान के अपनी सत्ता को ही सच्चा मानते हैं, और इस तरह से जो बुद्धि उल्टी है, उल्टी चलती है, अपनी अधोगति की तरफ ले जाती है, उस बुद्धि को तामसी बुद्धि कहा गया है। और फिर भगवान कहते हैं कि धृति के बारे में, जो इस बुद्धि को, निश्चय को जो धारण करके या दृढ़ बना के रख सके, ऐसी धृति भी आवश्यक है हमें शुद्ध कर्म करने के लिए। तो उसके लिए भगवान कहते हैं कि जो समता से युक्त अव्यभिचारिणी धृति के द्वारा मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, संयम रखता है, वह धृति सात्विकी है। तो इसमें भगवान कहते हैं कि जो धारण करना है वो ये है कि हमें मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को संयम रखना है। इस धृति के द्वारा हमें अपना भोग बुद्धि से दूर जाके हमें मन, प्राण और इंद्रियों क्रियाओं पर संयम हो, वो सात्विकी है। और दूसरा, यह अव्यभिचारिणी हो। तो व्यभिचारिणी तो वो है जिसमें भगवान के अलावा कहीं और, जैसे संसार से सुख या भोग की इच्छा करें, तो व्यभिचार आत्मा, अगर जीव अगर संसार से सुख और भोग की इच्छा करें वो व्यभिचार है। केवल परमात्मा से, भगवान से सुख की इच्छा रखे वो अव्यभिचार है। तो इस धरती में, सात्विक की धरती में केवल भगवान की प्राप्ति का ही उद्देश्य होता है, इस कारण से यह अव्यभिचारिणी है। और साथ में ये जो इसका इस उद्देश्य से जो प्रयोग है उसका है कि मन, प्राण और इंद्रियों पर संयम होता है, और इस प्रकार से हमारे सात्विक बुद्धि की निश्चय में सहायता करती है। जैसे कि सात्विक बुद्धि के हिसाब से हम कहें तो जैसे हनुमान जी के चरणों के आश्रित रह के हम भगवान की कृपा पा सकते हैं, ऐसा हमारा बुद्धि है। और अगर हमारी धृति सात्विक है तो हम दृढ़तापूर्वक उसको मान सकते हैं और फिर भगवान की कृपा पा सकते हैं। तो इस भाव से हमारे भाव को दृढ़ रखने में, हमारी मान्यताओं को दृढ़ रखने में अगर हमारी धृति सात्विक है तो ये सहायक होती है। तो इस प्रकार से हम सात्विक की धृति को समझ सकते हैं। और राजसी धृति में फिर भगवान कह रहे हैं कि जो राजसी धृति है उसका उद्देश्य फल की इच्छा का होता है, और फिर उसमें वही व्यक्ति जो धारण करता है वो आसक्ति पूर्वक, अत्यंत आसक्ति पूर्वक धर्म, भोग और काम और इनको आसक्ति पूर्वक धारण करता है। और जैसे दान करने से इतना धन या प्रसिद्धि मिलेगी, तो ऐसा करने में, दान करने में यह धृति सहायक होती है कि वो निश्चय में अटल करने में यह सहायक रहेगी, राजसी निश्चय में। और तामसी धृति के बारे में भगवान कहते हैं कि इसमें कुछ उद्देश्य स्पष्ट नहीं दिखता, केवल विवेक पूर्णतः दबा रहता है,
ये धारण कराने में केवल निद्रा, भय, चिंता, दुख, घमंड से ही धारण करके व्यक्ति उसी से घिरा रहता है। तो इस प्रकार से तामसी धृति के बारे में बताते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने ज्ञान और कर्म, कर्ता, बुद्धि और धृति, जो हमें सात्विक और जो भी हम अहंकार रहित और फलेच्छा रहित कर्म करने में सहायक रहेगी, वो उसका वर्णन किया। और उसके बाद अंत में जो हमारा सारे कर्म करने का परम उद्देश्य जो रहता है वो सुख प्राप्ति का रहता है। जो सात्विक सुख है, सुख भी हमें बांधने वाला हो सकता है अगर वो सात्विक ना हो। और जो सुख प्राप्ति हमारा सभी कर्म करने का जो उद्देश्य रहता है, परम उद्देश्य रहता है, तो वो सुख हमें बांधने वाला ना हो, तो हमें किस प्रकार का सुख स्वीकार करना चाहिए। उसके लिए कहा है कि हमें जो अक्षय सुख है, जो आत्मा और परमात्मा के संबंध से जो सुख प्राप्त होता है, या जो सच्चिदानंद स्वरूप के कारण जो सुख प्राप्त होता है, वही सुख हमें स्वीकार करना चाहिए। और इसमें ऐसा कहा है, परमात्मा विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होने वाला जो सुख आरंभ में विष की तरह है और परिणाम में अमृत की तरह होता है। जैसे ये जो सुख है ये अभ्यास के द्वारा प्राप्त होता है। अभ्यास जैसे कथा श्रवण का अभ्यास, सत्संग का अभ्यास, या संसारी भोगों के त्याग का, नवधा भक्ति का अभ्यास, या इंद्रिय निग्रह का, फलाशक्ति के त्याग का अभ्यास। इन अभ्यास के कारण ये सुख प्राप्त होता है। और क्योंकि मन इंद्रियों का जो आकर्षण है, नेचुरल आकर्षण है, वो भोग पदार्थों में है, तो इन अभ्यास करना कठिन लग सकता है। इस कारण से प्रारंभ में ये सुख विष के समान हो सकता है, परंतु अभ्यास के बाद यह सुख प्राप्त होने पर यह सुख अमृत के समान है। तो इस प्रकार से ये ही सात्विक सुख है। और जो दूसरे सुख हैं, जैसे इंद्रियों और विषयों के संयोग से जो सुख मिलता है, जैसे बहुत स्वादिष्ट भोजन भोग बुद्धि से अगर किया जाए, तो वो आरंभ में तो अमृत के समान प्रतीत होता है, पर परिणाम में विष के समान बंधन कारक और दूसरे साइड इफेक्ट वाला होता है। तो इस प्रकार से जो इंद्रियों के विषयों के संयोग से जो सुख प्राप्त होता है वो राजसी सुख है, और उसको वो स्थायी भी नहीं होता, क्योंकि ये इंद्रियों विषयों के संयोग से है। इस प्रकार से अंत में दुखदायी या विष के समान ही होता है। और जो तामसी सुख है वो तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद से मिला हुआ जो सुख है, आरंभ और परिणाम दोनों में दुखदायी है, जो व्यक्ति को निकम्मा या निठला बना के व्यर्थ का चिंतन कराता है, व्यर्थ व्यसन में लगाता है, और औरों की उलाहना ही व्यक्ति पाता है और महाअवस्था में रहता है, उन्नति नहीं कर पाता। तो जो सुख इसके कारण तामस सुख है, प्रमाद या आलस्य के कारण मिलता है, वो आरंभ और परिणाम दोनों में ही दुखदायी होता है। इस प्रकार भगवान ने 3 सुखों का भी वर्णन किया, और किस प्रकार के सुख को हमें स्वीकार करना चाहिए इसके बारे में हमें समझ में आया। तो अंत में इस प्रकार सारा बताने के बाद भगवान ने इस अध्याय में कर्म विज्ञान के बारे में बताया। और जो पहले तो त्याग के बारे में बताया कि त्याग भी 3 प्रकार के हैं, और त्याग में महत्वपूर्ण है हमें फल इच्छा का और आसक्ति का त्याग करना चाहिए। और फिर भगवान ने जो ज्ञान रूपी या संन्यास में बताया कि किस प्रकार से कर्म होते हैं, और फिर आत्मा को अहंकार रहित होकर और फल इच्छा रहित और बिना राग द्वेष के कर्म करना चाहिए। और इस प्रकार के कर्म करने के लिए सात्विक ज्ञान, सात्विक कर्म और सात्विक कर्ता का हमें पता हो तो इस प्रकार कर्म हो सकते हैं। साथ में सात्विक बुद्धि और सात्विक धृति उसमें सतत रूप से कराने में सहायक होती है। तो इस प्रकार से हमें सात्विक तत्वों का प्रयास करना चाहिए। और उद्देश्य हमारा ये रहे कि सारा हमारा जो कर्म है, जिस प्रकार उसके भी कर्म हम कर रहे हैं, उसके जो उद्देश्य हो उसका परमात्मा प्राप्ति का रहे। यही मुझे समझ में आया। और अंत में यही कहूँगा कि आपसे ऊपर भगवान बहुत कृपा करें, और आप भगवान से मेरे लिए प्रार्थना करें कि भगवान अपने चरणों में मुझे प्रीति प्रदान करें। राम राम।